हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा डीएवीवी यूनिवर्सिटी इंदौर के पीजी प्राइवेट एडमिशन फॉर्म यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने के बाद में रेगुलर मोड पे अगर आप पीजी डिग्री नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपका प्राइवेट से भी आप यहाँ पर पीजी डिग्री कर सकते हैं, चाहे वह एमए, एमकॉम या फिर एमएससी आप यहाँ पर प्राइवेट से भी यहाँ पर कर सकते हैं। प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर आपका अभी पीजी का इनरोलमेंट फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। तो इनरोलमेंट फॉर्म पहले आपको भरना होता है, उसके बाद में आपको यहाँ पर एडमिशन आपका होता है। तो प्राइवेट में एडमिशन लेने ज़्यादा कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती नहीं, लेकिन आपको उसके लिए आपको पहले इनरोलमेंट करवाना पड़ता है। इस बार यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस जो है वो यहाँ पर चेंज की गई है। तो क्या यहाँ पर चेंज किया गया, मैं आपको आगे इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको डीएवी के यहाँ पर साइट पे आ जाना है, पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा कि पीजी प्राइवेट एनरोलमेंट फॉर्म 2025 आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और उसके बाद में आपको एनरोलमेंट फॉर्म पीजी प्राइवेट और पे अनपेड एनरोलमेंट रिसिप्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर फॉर्म फिल करने के बाद में आपका पेमेंट अगर आपका अनसक्सेसफुल होता है या फिर आपको फेल्ड होता है, यहाँ पर आपको या फिर अगर आपको प्रिंट आउट नहीं निकला, रिसिप्ट नहीं निकलती, तो आपको पे अनपेड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रिसिप्ट यहाँ पर आप निकाल सकते हैं और उसका स्टेटस यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको एनरोलमेंट फॉर्म पीजी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं पीजी प्राइवेट एनरोलमेंट फॉर्म मई 2025 आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद में सबसे पहले क्या करना है कि डीएवी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में कितने डिस्ट्रिक्ट अभी आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको धार, इंदौर और झाबुआ 3 डिस्ट्रिक्ट आपको आते हैं। इसके पहले अलीराजपुर, खरगोन और इसके अलावा बड़वानी वगैरह बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर थे। लेकिन अभी क्रांति सूर्य टेंटे बिल जो यूनिवर्सिटी बनी है उसके अंतर्गत में 3-4 डिस्ट्रिक्ट उसके अंतर्गत में चले गए, तो इसलिए यहाँ पर आपका डीएवीवी के अंतर्गत में अभी सिर्फ और सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आते हैं। तो डीएवीवी के अंतर्गत में जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में आपको कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है। लगभग ये गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कई प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं जो यहाँ पर प्राइवेट मोड पर एडमिशन करवाते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद में ब्रांच यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोग्राम का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुछ यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा प्रोग्राम में। सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है कि आप जिस कॉलेज से प्राइवेट करना चाह रहे हैं क्या वो कोर्स उस कॉलेज में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आप एमए करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है कि MA to Y लिखा, मतलब कि यहाँ पर आपका जो कोर्स आपको बता रहे हैं, जो प्रोग्राम आपको बता रहे हैं वो प्रोग्राम कितने साल का है, ठीक है, कितने साल में कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा कि MA 2 ईयर लिखा, ठीक है, तो यहाँ में MA 2 ईयर, MCOM 2 ईयर। इसके पहले जस्ट जिस दिन ये फॉर्म स्टार्ट हुए थे उस दिन यहाँ पर आपका MA फर्स्ट ईयर लिखा था, फिर MA सेकेंड ईयर लिखा था, MCOM फर्स्ट ईयर लिखा था और MCOM यहाँ पर सेकेंड ईयर लिखा था, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ पर अपडेट आया था, लेकिन वो अपडेट यहाँ पर हट चुका है और उसमें डायरेक्टली कर दिया कि ये जो कोर्स आप कर रहे हैं वो कितने साल का कोर्स है वो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। अगर जिस कॉलेज से आप एमए करना चाह रहे हैं उस कॉलेज में ये सब्जेक्ट आपका प्राइवेट से एमए हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो यहाँ पर अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पर आपको फिर कोई दूसरा कॉलेज आपको देखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका एडमिशन मोड प्राइवेट रहेगा और मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश जो भी रहेगा मीडियम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको डाल देना है, सेकंड नेम या लास्ट नेम यहाँ आपको डाल देना है। अगर आपका सरनेम नहीं है तो भी यहाँ पर आपको डाल देना है क्योंकि यहाँ पर स्टार बना हुआ है। उसके बाद में आपका हिंदी नेम यहाँ पर आपको टाइप करना है, आपका फुल नेम हिंदी नेम यहाँ आपको डालना है। हिंदी नाम कैसे आपको यहाँ पर डालना है, किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना, उसमें यहाँ पर आपको इनपुट टूल आपको टाइप करना है। उसके बाद में फर्स्ट जो लिंक आपको मिलेगा इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको इंग्लिश या आपको हिंदी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आप जैसे इंग्लिश में नाम यहाँ पर टाइप करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका हिंदी में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नाम जो है वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। कैलेंडर के माध्यम से कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में उसके फादर का नाम यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद में आपको मदर का नाम यहाँ डालना है और आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड या फिर अनमैरिड, तो वो यहाँ पर आपको स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका नेशनलिटी इंडियन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपका जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी आपका रिलीजन है वो डाल देना है। कैटेगरी क्या है आपका SC ST OBC जो भी कैटेगरी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका जेंडर क्या है वो जेंडर यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में MP डोमिसाइल यहाँ पर आपको Y और N लिखा रहेगा, तो यहाँ पर आपको येस करना है। अगर आप MP के निवासी हैं तो यहाँ पर आपको येस कर Y करना है और यहाँ पर MP के बाहर से हैं तो यहाँ पर आपको N करना है। ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको दे लेना है, मतलब कि यहाँ पर आपका वर्तमान का एड्रेस क्या है आपका, और उसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस, तो आपका हाउस नंबर या फिर गांव का नाम है तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। आपका कॉलोनी या फिर आपका पोस्ट क्या लगता है वो डाल देना है। उसके बाद में आपका तहसील या फिर आपका सिटी कौन सी है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में आपका स्टेट कौन सा लगता है, आप MP से बिलोंग करते हैं MP डाल देना है। और उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका दोनों जगह का सेम एड्रेस है तो यहाँ पर आपको
कॉपी टू परमानेंट एड्रेस इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद में दोनों जगह जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको सेम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है वही एड्रेस रहेगा और यहाँ पर भी आपका वही एड्रेस रहेगा। उसके बाद में एक मोबाइल नंबर यहाँ आपको डाल देना है, उसके बाद आपका एक जीमेल आईडी यहाँ आपको डालना है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस एजुकेशन डिटेल यहाँ पर आपको देना रहेगा। प्रीवियस एजुकेशन में आपने ग्रेजुएशन करके आप पीजी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है। या फिर अगर आप कोई पीजी डिग्री कर सके किसी दूसरे सब्जेक्ट की और आप वापस से अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट के आप पीजी डिग्री करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डीएवीवी यूनिवर्सिटी, अगर आपने ग्रेजुएशन भी डीएवीवी यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। और अगर आपने यहाँ पर लिखा कि डीएवीवी यूनिवर्सिटी माइग्रेशन इशू, तो अगर आपने डीएवीवी से किया है कोई भी ग्रेजुएशन वगैरह और उसके बाद में अगर आपने माइग्रेशन वहाँ से इशू करवा लिया तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपने एमपी से कोई बाहर के यूनिवर्सिटी है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकता है, यूनिवर्सिटी आउट ऑफ एमपी। या फिर डीएवीवी के अलावा कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी इन एमपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर डीएवीवी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर यहाँ आपको देना रहेगा, आपका माइग्रेशन नंबर वगैरह, और उसके बाद में आपका इनरोलमेंट नंबर यहाँ आपको डालेंगे। तो उसके बाद में स्टूडेंट का नाम देखने को मिल जाएगा, उसके फादर का नाम और उसके मदर का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिखाए गए उपरोक्त विवरण नाम, पिता माता का नाम आदि में से किसी के नाम आ रहा है तो पूर्व कॉलेज में अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको जांच करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर डीएवीवी यूनिवर्सिटी को छोड़ के अगर आपने एमपी की किसी दूसरे यूनिवर्सिटी की है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको वो ऑप्शन यहाँ पर हट जाएगा। उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर क्या है वो पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उसका परसेंटेज क्या था, जो भी आपका परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद पॉइंट के बाद में अगर कुछ रहता है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वो यहाँ पर आपको परसेंटेज एग्जैक्ट यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको 0 भी यहाँ पर कर सकते हैं। में एलिजिबिलिटी माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी नंबर वगैरह, तो यहाँ पर आपका अपना इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं या फिर अपना रोल नंबर डाल सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर अगर आप डालेंगे तो वहाँ पर आपका वर्ड में कोई भी लिखने का ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ यहाँ पर आपका डिजिट में रहेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पे आप 10th की मार्कशीट दे सकते हैं, आपके फाइनल की मार्कशीट दे सकते हैं। और आपके पास में माइग्रेन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो वो दे सकते हैं। और अगर आपका गैप सर्टिफिकेट है तो गैप यहाँ पर दे सकते हैं। गैप से मीन्स ये है कि मान लो आपने किसी ने 2021 में या फिर किसी ने 2023 में अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो वो अगर 2025 में एडमिशन लेना चाह रहे तो वो 1 या 2 साल का आपको गैप सर्टिफिकेट बनवा कर वहाँ पर आपको कॉलेज में जाकर आपको सबमिट करना रहेगा अगर वो मांगते हैं तो। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपलोड स्टूडेंट फोटो ओनली, यहाँ पर आपको साइन अपलोड नहीं करना, सिर्फ फोटो आपको अपलोड करना है। और उसके बाद अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पर देख सकते हैं इस वाले लिखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको इस वाले एरो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद इमेज क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर इस तरह से इमेज आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। उसके बाद सबमिट यहाँ पर कर लेना है। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पर आपको ये ओके कर देना है। ओके करेंगे आपका इमेज यहाँ पर आपको आ जाएगी। उसके बाद जो आपको डिक्लेरेशन दे रखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है, यहाँ पर आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी सही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में सबमिट यहाँ पर आपको कर लेना है। सबमिट करेंगे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको आ जाता है। एप्लीकेशन नंबर इसको आपको यहाँ पर कॉपी करके रख लेना है। आपको फीस पे यहाँ पर करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। उसके बाद में कि प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे एमपी ऑनलाइन से अगर आप फॉर्म फिल करें तो यहाँ पर आपको एमपी ऑनलाइन के थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या फिर आपको यूपीआई के माध्यम से पेमेंट यहाँ पर कर लेना है। गर्ल्स के लिए यहाँ पर आपका केवल 40 रुपये पोर्टल फीस यहाँ पर लग रही है, अलावा बॉयज़ के लिए यहाँ पर आपको 140 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं। तो पेमेंट दोनों का यहाँ पर आपका अलग अलग लग रहा है। आपको रिसिप्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन आईडी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो इस ट्रांजेक्शन आईडी से या फिर आप इस एप्लीकेशन नंबर से आप अपना इनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो फॉर्म फिल कर लिया उसके बाद में आपको ये जो प्रिंट आउट है उसके बाद में आपका 10th की मार्कशीट है, फाइनल की मार्कशीट है और अगर आपका गैप सर्टिफिकेट वो, तो आपको जिस कॉलेज से आपने फॉर्म फिल किया है उस कॉलेज में आपको जाना है, उस कॉलेज से वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसके बाद में आपका फॉर्म अप्रूवल होगा। अप्रूवल होने के बाद में फिर आपका इनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।